हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपनी पूजा पाठ से हो चुकी हूँ फ्री और मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। आज देखो मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ। मम्मी बना रही है कतरिया की सब्जी, तो उसमें से मैंने फ्राई वाली ले ली है थोड़ी सी अपने लिए। तो बस वही मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, फिर करूँगी मैं अपना काम। खाना खाने के बाद मैं लेट के आराम से अपना फ़ोन देख रही थी और जब तक आ गई बुआ की कॉल। बुआ बोली आजा, क्या कर रही है? मैंने कहा कुछ भी नहीं, तो आजा। मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। और बुआ वैसे जाने वाली थी लेकिन बुआ का एक दिन डिले हो गया, अब नेक्स्ट डे जाएंगी वो। तो इधर देखो बानी आ गई थी और गुनगुन चली गई थी नहाने के लिए क्योंकि वो बहुत रो रही थी। तो गुनगुन मुझे दे के चली गई, दीदी आप इसको खिलाओ, बस मैं नहा के अभी आती हूँ। क्योंकि सच में ये किसी की गोदी में नहीं जाती, बहुत ज़्यादा रोती। तो मैंने इसको ले लिया था, इसको चिड़िया दिखाने लग गई थी। तो इधर मैं और बुआ और चाची तीनों इसको खिलाने की कोशिश कर रहे थे, बस ये रोए नहीं। और फिर बस इसको चिड़िया दिख गई ना तो ये खूब अच्छे से खेलने लग गई थी। फिर गुनगुन भी आ गई थी थोड़ी देर में। फिर यहाँ बैठ के मैंने ढेर सारी बातें की, फिर घर जाके अपना थोड़ी देर आराम किया, सो गई थी मैं थोड़ी देर के लिए। खाना खाने के बाद मैं बुआ के घर चली गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी और आज मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आई। मैं पता बिल्कुल भी नहीं सोई और अभी उठ चुकी हूँ मैं। अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं जा रही हूँ अपना किचन में काम करने के लिए। अब पता है मेरे द्वार पर कोई भी नहीं बैठता है। आपने देखा मैंने इतने दिनों से अपने द्वार की वीडियो भी नहीं डाली क्योंकि मेरे द्वार पर कोई बैठता ही नहीं है। जब वो चाची थी ना तब सच में सब लोगों को बिठा लेती थी क्योंकि वो आवाज़ देती। जब अगर हम लोग भी नहीं बैठे होते तो हमें भी आवाज़ देती, आ जाओ बाहर आ जाओ। तो जब से वो चाची गई ना तब से सच बताओ ना मेरे द्वार पर कोई भी नहीं बैठता है और सब लोग भाई बिजी रहते हैं अपने अपने काम में। तो मैं तो जा रही हूँ अपना काम करने के लिए, किचन का काम करना है मुझे। मैं चली गई थी थोड़ा सा बाहर और बाहर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि कोई था ही नहीं, गली में कोई बैठा ही नहीं था। तो फिर अंदर आके थोड़ी देर मैंने फ़ोन देखा और शाम के बज गए थे 5 और फिर उठ के मैं लगी थी सीधा अपने किचन के काम में। मैंने कहा चलो अब दाल वगैरह बनाते। भैया से पूछा आप क्या खाओगे, तो भैया बोले कि ब्लैक वाली दाल बना लो। मैंने कहा ठीक है। तो इधर मैंने पानी पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया था उसमें, जब और दाल को मैंने वॉश करके उस पानी में ऐड कर दिया था गर्म पानी में। और जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी नमक मिर्च थोड़ा सा डाल दिया था। फिर जब मैं तड़का लगाती हूँ ना तब बाकी मसाले बाद में ऐड करती हूँ। और इसको ना मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। और इधर देखो नमक भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारा कुछ ऐड करने के बाद अब मैं इसको ढक के रख दूँगी जब तक ये बनती रहेगी आराम से। जब तक मैं अपने टमाटर प्याज को भी चॉप करूँगी। मैंने दाल बना के रख दी थी और मम्मी बनाएंगी खाना, तो मम्मी ने खाना बना लिया है और मैं अभी अपनी पूजा पाठ करके फ्री हो चुकी हूँ। और आज तो सच में मैं कहीं बाहर नहीं गई, बस सुबह ही गई थी बुआ के पास और फिर शाम को कहीं बाहर नहीं गई क्योंकि बाहर कोई बैठा ही नहीं था। तो बस घर के काम में थोड़ी मम्मी की हेल्प वगैरह कराने लगी और अब मैं अपना खाना वगैरह खा रही हूँ। और आज एकादशी है तो हमारे यहाँ पे बाके बिहारी जी का डोला निकलता है। तो बस जल्दी से मैं खाना खा लूँ, फिर मैं और मम्मी दोनों ही जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ बाके बिहारी जी का जब डोला निकलता है ना तो हम आरती करने के लिए जाते हैं। कपूर की आरती करते हैं उनकी और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, साथ में पेड़े का भोग लगाते हैं। तो भैया भी प्रसाद लेने गए, जब तक डोला भी आ जाएगा तो हम लोग भी जल्दी से फ्री हो जाते हैं। खाना पीना खा के फिर जाएंगे आरती करने के लिए बाके बिहारी जी की। और मैं आ गई थी बाहर डोला देखने के लिए और पता है मैं बुआ को घर पे देख रही तो चाची बोली बुआ तो चली गई है, पहले ही जाओ जल्दी से। और फिर मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं आए थे लेकिन धीमे धीमे गली के सब लोग आ रहे थे। गुनगुन बुआ और ये चाची वगैरह सब लोग आ रहे थे गली के। और जब तक कि डोला भी आ रहा था, डोला भी आया नहीं था पूरी तरह से। और फिर जब डोला आ रहा था जब तक देखो गली के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे गली के बाहर आके। और पता है यहाँ पे ना हम लोग को पहले से आके खड़ा होना पड़ता है क्योंकि डोला बहुत जल्दी जल्दी चलता हुआ जाता है। तो हम लोग को भी जल्दी जल्दी आरती करनी होती है। तो यहाँ पे सब लोगों ने देखो अपनी थाली के दीपक लगा लिए थे। और पता है मैं ना मम्मी को घर पे ही छोड़ के आ गई थी, मैं जल्दी से भाग के आ गई थी और मेरी मम्मी अभी तक नहीं आई। सारे लोग आ चुके थे, देखो बाबा भी आ गए थे अपनी थाली लेकर और सब लोगों ने दीपक मतलब देखो लगा लिया अपनी थाली में। और जब तक इधर डोला भी आ गया था और सच बताऊँ ना इतने अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे ना, ये भजन सुन के ना मन एकदम खुश हो जाता है और बहुत ही अच्छा डोला निकलता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी। और फिर इधर मेरी मम्मी भी आ गई थी। मम्मी बोली इतनी जल्दी आ गई, डोला भी आया भी नहीं। मैंने कहा बस आ रहा है। फिर मम्मी ने भी इधर अपना दीपक देखो लगा लिया था और सबकी थाली में दीपक मतलब जलते हैं और ऐसे ही बस जल्दी से डोला आएगा फिर हम सब लोग आरती करेंगे मिलके। और डोला इधर आया तो पहले जितने भी कमेटी वाले लोग होते हैं मंदिर वाले होते हैं तो बस वही सारे लोग पहले आते हैं। और आगे चल के ना एक चाचा जी
रहते हैं उनके यहाँ पे मतलब कभी सिकंजी, कभी शरबत, तो कभी चरणामृत, ऐसे मतलब वो वितरण करते हैं हर बार ठाकुर जी का भोग लगा के। तो इधर मतलब वो मिल रहा था, चरणामृत मिल रहा था। और इधर जब तक डोला हमारी गली के सामने आ गया था और रुक भी गया था, रुकता है क्योंकि सब लोग आरती करते ना इधर, और मेरी मम्मी भी इधर देखो आरती करने के लिए चली गई थी। और जल्दी जल्दी सब लोगों ने आरती की। पंडित जी सब लोगों की थाली ले लेते हैं और फिर मतलब बारी बारी से सबकी थाली से मतलब आरती करते हैं बांके बिहारी जी की। और जो भी लोग भोग में लेकर जाते हैं ना, वो भोग निकालते हैं, थोड़ा सा जो भगवान जी का प्रसाद होता है ना, उसको भी ऐड कर देते हैं। और मेरी मम्मी भी देखो आरती करके आ रही थी उधर से। और सच में ना इतना अच्छा भजन चला था, भगवान जी का इतना अच्छा श्रृंगार किया गया था, बांके बिहारी जी और राधा रानी जी का इतना अच्छा श्रृंगार था कि देखते ही सच में मन एकदम खुश हो जाता है कि हाँ इतने सुंदर लग रहे थे भगवान जी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। पहले मेरे पापा ठीक थे ना, तो मेरे पापा भी इस डोले में जाते थे और पापा ही मतलब पहले आरती करते थे। अब मैं और मम्मी आते ना, पहले हम लोग आते थे लेकिन आरती सिर्फ मेरे पापा करते थे डोले पे खड़े होके। लेकिन अब पापा ठीक नहीं है तो इस वजह से मम्मी को आना पड़ता है। और फिर हम लोग आ गए थे घर पर, हम लोग आ गए हैं पूजा करके। और सच में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पूरी गली के लोग पहुंच जाते हैं। और मम्मी ने सबको दे दी आरती, पूरे घर में आरती घुमा दी और हम सब लोगों को दे दिए। और देखो मैं अपने पापा के लिए क्या लेकर आई हूँ, ये देखो चरणामृत लेकर आई हूँ ठाकुर जी का, जो कि मतलब प्रसाद के रूप में सबको वितरण किया जाता है। तो मैं अपने पापा के लिए लेकर आई हूँ। जो डोला निकल रहा है ना, तो उस मंदिर में दी है, माखन मिश्री भी मिलती है साथ में, माखन मिश्री भी है। तो जो डोला निकल रहा है ना, तो मेरे पापा पहले मतलब वहाँ पे अध्यक्ष थे। तो अब तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पापा पहले वहाँ पे मतलब पहले क्या बहुत सालों से मतलब मेरे पापा उस कमेटी में जुड़े हुए हैं, समिति में जुड़े हुए हैं। तो पापा काफ़ी बार मतलब अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अब पापा नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए मैं पापा के लिए प्रसाद लेकर आ गई थी, चरणामृत, जो कि वितरण हो रहा था वहाँ पे। तो मैंने बोल दिया था अंकल जी को कि मेरे पापा के लिए प्रसाद दे दो, तो उन्होंने दे दिया। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।